गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम 9th क्लास में हैं। गाइस देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बात की थी। आज गाइस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वन इज स्पीड, सेकेंड इज वेलोसिटी एंड थर्ड इज एक्सीलरेशन। वन इज स्पीड, सेकेंड इज वेलोसिटी एंड थर्ड इज एक्सीलरेशन। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम स्पीड को डिटेल में करवाएंगे, उसके बाद वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की डेफिनेशन दी जाएगी आपको। और गाइज टाइप्स, जो स्पीड की टाइप है, सेम डेफिनेशन, सेम वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड को। स्पीड की भी डेफिनेशन देने से पहले आप लोग एक बात देखिएगा, आज हम आपको पहले ना डेफिनेशन बनाना बता देते हैं। दैट मीन्स साइंस में या फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आखिर बनती कैसे है। वैसे तो बहुत सारे वे हैं, इनमें से एक मेथड ये भी है जो आपके सामने है। सपोज टू बी गाइज, कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है ए बाई टी। ए कोई भी चीज़ हो सकती है बट टी टाइम है। बी बाई टी, पेन बाई टी, और जैसा यहाँ लिखा गया है डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ तो लिख ही दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइड होती है तो याद रखिएगा, हम उसके लिए एक लैंग्वेज देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ। बच्चा ध्यान रखो, जब भी कोई चीज़ टाइम से डिवाइड होगी तो हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ। ऊपर वाली का नाम ले दो जो भी फॉर्मूला में है, लाइक टू एज, इसके लिए बात बनेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, इसके लिए बात बनेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, इसके लिए लैंग्वेज बनेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेन। और गाइज यहाँ अगर डिस्टेंस बाई टाइम है तो यहाँ लैंग्वेज बनेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दोबारा से देखो, हमें कुछ नहीं करना बच्चा, हमें तो जो चीज़ टाइम से डिवाइड हो रही है उसकी लैंग्वेज देनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ऊपर वाली का नाम देना है। तो ए बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, बी बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, पेन बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेन, डिस्टेंस बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब कितना इजी तरीके से हम स्पीड पर आ गए। ईच एंड एवरीवन कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं बच्चा। स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। दूसरी एक आदत डाल लो लाइफ में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आई, पहला उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका फॉर्मूला, उसके बाद उसकी यूनिट दे दो, वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड, अब इसके आगे इसकी यूनिट में आप लोगों को बोला गया था 2 यूनिट देनी है। वन इज द सीजीएस एंड अनदर इज द एसआई। सीजीएस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम है। बच्चा डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में। हेंस द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ निकल करके आती है उसमें अगर बात करें तो हमारे पास आएगा एसआई सिस्टम। और इन केस ऑफ एसआई सिस्टम स्पीड इज इक्वल टू मीटर बाई सेकेंड। अब कैसे आई मीटर बाई सेकेंड, उसका ये डिस्टेंस बाई टाइम। और एसआई सिस्टम में डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, मीटर से, और टाइम इज मेजर इन सेकेंड। सो द एसआई यूनिट इज ए मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको स्पीड की सीजीएस और एसआई यूनिट निकालनी आ गई होगी। अब बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ स्पीड। आप ध्यान रखें, लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला गया था स्पीड को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में प्रॉब्लम ना आए। गाइस स्पीड आर ऑफ मेनी टाइप्स। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड है एवरेज स्पीड, और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आइएगा बारी बारी से हम करते हैं। पहली बार जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चा फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। या तो आप डेफिनेशन बना दो जैसा अभी बताया गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि जो चीज़ टाइम से डिवाइड हो गई उसके लिए बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो इसके लिए बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल डिस्टेंस आर नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म, एक समान गति। आपकी बॉडी दिए गए निश्चित समय में हर बार निश्चित दूरी तय करती है किसी भी डायरेक्शन में, देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, फॉर्मूला दे दिया गया है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस, और कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, दैट मीन्स मोशन ऑफ ए कार या स्पीड ऑफ द कार ऑन ए बिजी मार्केट रोड। उसके बाद थर्ड पर अगर हम जाएं, ये सेकंड है, और थर्ड पर जाएं तो एवरेज स्पीड। एवरेज में फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस। और दूसरी डेफिनेशन, बॉडी ट्रेवल्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, दिए गए टोटल टाइम में तय की गई टोटल दूरी अगर रेशो ले लिया जाए दोनों का, देन दैट इज द एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हिंदी में उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। अब इसके लिए ये चीज़ समझने के लिए वैसे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो आप दे देंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन पर्टिकुलर टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम। बट नाउ इश्यू इज दैट कि सर ये समझ नहीं आ रही, इसको समझाया जा रहा है। बच्चा सुनिएगा, सपोज टू बी आप एक बस में ड्राइवर के साथ बैठे, आपका ध्यान बस में स्पीडोमीटर पर है। दो वर्ड सामने आ गए हैं, वन इज द स्पीडोमीटर एंड अनदर इज द ओडोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल, देन दैट इज नोन एज ए स्पीडोमीटर, और द डिस्टेंस विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, दैट इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। ओडोमीटर able to measure the distance, speedometer able to measure the speed। ओके, आइएगा बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आप ड्राइवर के पास बैठे हैं एक चलती हुई बस में और स्पीडोमीटर पर ध्यान है। आपको पहले से समझा करके बैठाया गया है कि आप अपना फ़ोन ऑन रखेंगे, सेल फोन आपको दे दिया, आप ड्राइवर के पास बैठे हैं और आपको कहा गया है कि आप हर वक्त ड्राइवर की स्पीडोमीटर की तरफ देखेंगे गाड़ी के। हमने आपको कॉल की, आपकी बस चली, हमने 7:10 और 25 पर आपको कॉल की और आपने हमें बताया कि वो बस 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर उसके बाद हमने 7:40 और 5 यानी कि 7:40 और 5 पर फिर कॉल की और अब की बार आपने रिपोर्ट किया कि अब आपकी बस 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। और उसके बाद हमने बाद में देखा, बाई चांस हमने 8:10 और 15 पे बात की तो आपने रिपोर्ट किया कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब पहली बात, आप बस में बैठे हैं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि कभी आपकी बस 45 चल रही है, कभी 60, कभी 20, मे बी कोई ऑब्स्टेकल आ गई होगी, हो सकता है किसी जगह जाम आ गया होगा, ओवर क्राउडिंग हो गई होगी, गाड़ी स्लो चल रही है। बट गाइज उसके बाद सपोज 7:10 से और 9:10 और 00 पर आपकी बस जो डेस्टिनेशन था उस पर पहुंच गई। इसका मतलब बस 7:10 से 9:10 तक चली है और उसने कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो स्पीड है, लाइक ओवरऑल अगर देखें हम आपको बोले 7 to 8 1 hour, 8 to 9 2 hours, इट मीन्स 2 hours आपकी बस चली, 2 hours और 2 घंटे में ट्रेवल कितना किया, सपोज करिएगा कि उसने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल 80 एंड टाइम इज 2, तो एवरेज स्पीड निकल करके आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बट गाइस एक चीज़ देखिएगा, पहले 45 है, 60 है और कहीं 20 भी है, इसका मतलब एवरेज स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है, बट
8:10 और 15 सेकंड पे ओनली 20 किलोमीटर पर आवर भी है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो गाइज इतना सारा डिस्कस करने के बाद रिजल्ट क्या निकला? व्हाट यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक निश्चित समय पर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एट ए पर्टिकुलर टाइम द स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देखेगा, और जिस पर्टिकुलर कौन सा होगा? कोई निश्चित 7:10, 7:40, 8:10। तो अब बताइएगा मुझे, आपको समझ आया क्या? ये सारा लेक्चर इस बात को बता रहा है कि टाइप्स ऑफ स्पीड एंड स्पीड सिमिलर लाइक टू एज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।